सुनो, लार ग्रंथि क्या होता है? तो लार ग्रंथि जो होता है अपने में से लार रिलीज करता है, स्लाइवा रिलीज करता है, रिलीज करके इस मुख में जाके छोड़ता है। ठीक है, तो ये लार ग्रंथि होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, लेकिन यह संख्या में होती है 6। तो देखो लिखा है कर्ण पूर्व ग्रंथि, तो इस नाम से ही देखने का प्रयास करते हैं। कर्ण का मतलब कान, अपूर्व का मतलब पहले, तो ये कान से पहले ग्रंथि पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर कर्ण पूर्व ग्रंथि कितनी होती है? तो एक इधर होगी, एक इधर होगी, तो 2 होती है। कर्ण पूर्व ग्रंथि 2 कहाँ होती है? कान से पहले होती है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, कान से पहले होती है, यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि है। कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये ग्रंथि सूज जाती है, ठीक है, फूल जाती है। फिर अधो, यहाँ पर देखिए नाम सुनिए, अधो का मतलब होता है नीचे, अधि का मतलब होता है ऊपर। यहाँ पर कहीं कहीं पर अधि लिख दे तो समझ जाना कि ये ऊपर कर रहा है, जैसे अधिवृक्ष, अधिवृषण, तो अधि का मतलब ऊपर, अधिवृक्ष का मतलब वृक्ष के ऊपर, अधिवृषण मतलब वृषण के ऊपर। यहाँ पर अधो का मतलब नीचे, तो अधो हनु, अधो हनु, हनु का मतलब जबड़ा, तो अधो मतलब नीचे, हनु का मतलब जबड़ा। तो ये अधो हनु मतलब कि जबड़े के नीचे होती है ग्रंथि, जो जबड़ा होता है इस जबड़े के नीचे होती है ग्रंथि। कितनी होती है? 2 होती है, और यह सबसे छोटी ग्रंथि है। फिर आ जाता है अधो, अधो का मतलब नीचे, सही। जीवा का मतलब कि जीव, तो अधो जीवा मतलब कि जो जीव है उसके नीचे यहाँ पर 2 ग्रंथियां होती है। ये जीव के नीचे, जबड़े के नीचे, कान के पहले, ठीक है। तो ये जीव के नीचे कितनी ग्रंथियां? 2, और यह मध्यम आकार में मध्यम होती है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये सबसे छोटी होती है और मध्यम होती है। ये तीनों ग्रंथि मिलकर पर डे 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर 1.5 लीटर लार रिलीज करती है, लार रिलीज करती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये तीनों ग्रंथियां मिलकर 1.5 लीटर सलाइवा रिलीज करती है, तो कितना कितना योगदान होता है ये प्रत्येक ग्रंथि का। तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो जरूरी नहीं कि सबसे बड़ी है तो सबसे ज्यादा सलाइवा रिलीज करेगी, सबसे ज्यादा लार रिलीज करेगी, नहीं, सबसे ज्यादा नहीं रिलीज करती है। ये केवल 25% हिस्सा ही सलाइवा रिलीज करती है, पूरे लार का 25%। सबसे छोटी है तो यह 5% हिस्सा सलाइवा रिलीज करती है, और जो ये मध्यम वाले भाग होती है, ये जीभ के नीचे होती है, सबसे ज्यादा 70% यही सलाइवा रिलीज करती है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर कोई लार बनाता है तो कौन सी ग्रंथि बनाता है? अधोजीवा ग्रंथि, जो सबसे ये जीभ के नीचे होती है और मध्यम आकार की होती है। सबसे बड़ी, छोटी और मध्यम 70%। अब देख लेते हैं कि ये लार में होता क्या है, जो एक दिन में लार निकलता है उसमें होता क्या है। तो देखो, जो लार में होता है लगभग 99.5%, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो उस लार में एंजाइम होता है, सुनो ना, ये 0.5% में क्या होता है? एंजाइम होता है। पहला एक भुलाना नहीं बाबू लोग, लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। ये एक एंजाइम पाया जाता है जो मनुष्य के लार ग्रंथि में ये एंजाइम होता है। लार ग्रंथि में यानी कि लार में एंजाइम मिलता है, कितना? 0.5 लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक। इसको भुलाना नहीं, अभी इसका काम बता रहे हैं, चलो सुनो। तो ये एंजाइम होता है, बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। मतलब कि जैसे बैक्टीरिया इसके एंजाइम के संपर्क में आएगी, बैक्टीरिया मर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा उदाहरण दिखता है कि जब किसी जानवर को चोट लग जाती है तो अपने जख्म को बार बार चाटता रहता है, चाटता रहता है, चाटता रहता है। क्यों? क्योंकि उस जख्म को चाटेगा तो उस पर क्या लगेगा? लार लगेगा, और लार में है एक खतरनाक एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम, जो बैक्टीरिया को मार देती है। तो एक प्रकार से वो दवा का काम करती है, एंटीबायोटिक काम करती है। तो लाइसोजाइम एंजाइम किसको मारती है? बैक्टीरिया को मार देती है। छोटे बच्चों में भी देखोगे तो बार बार सलाइवा रिलीज होता है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। क्योंकि छोटा बच्चा कोई भी सामान पाता है, कोई भी चीज पाया जाएगा तुरंत मुंह में लग जाएगा, ठीक है। मार्कर दो, कलम दो, मोबाइल दो, कागज दो, पैसा दो, कुछ भी दो, मुंह में लग जाएगा। तो उसको इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है,
तो उसमें भर भर के पूरा लाइसोजाइम एंजाइम बनता है, सलाइवा पूरा भर भर के बनता रहता है। ठीक है, म्यूकस भी बनता है। ठीक, फिर ये हो गया, फिर इसमें एक टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन, टाइलिन, एमाइलेज, एमाई एमाइलेज और लाइसोजाइम, लाइसोजाइम हुआ, हाँ लाइसोजाइम, टाइलिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, लाइपेज, ये 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है किसमें, लार ग्रंथि में। ठीक है, ये चारों प्रकार का, ये बेहतर है, हम धीरे धीरे समझाते रहेंगे, कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।